नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में मैं अजय कुमार जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबको विदित है वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल आपको ज्योतिष और वास्तु से संबंधित ज्ञान घर बैठे बैठे कैसे प्राप्त हो इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करा रहा है और क्लासेस ले रहा है। आपको पता है आओ वास्तु सीखे कि जो सीरीज हमारी चल रही है उसके 21 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं और इसी बीच में हमने एक दो वीडियोस वास्तु से अलग हटकर ज्योतिष से संबंधित विषयों पर भी YouTube में अपलोड की है। आज हम चर्चा करेंगे कि कार्य सिद्धि के लिए घर से क्या खाकर निकले। दोस्तों, ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं, हमारे प्राचीन शास्त्रों में उपलब्ध हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कार्य सिद्धि के लिए हम क्या करें। किसी भी कार्य के लिए हम जब घर से निकल रहे हैं तो उस कार्य सिद्धि के लिए हम क्या करें कि हमारा कार्य सफल हो जाए या हमें कार्य में सफलता प्राप्त हो। ज्योतिष में जैसा कि आप जानते हैं मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। शुभ मुहूर्त में किसी कार्य का प्रारंभ करना भी एक तरह से उस कार्य की 80% ये निश्चितता हो जाती है कि करने वाला जातक उस कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। आपने देखा है भारतीय वैदिक परंपरा में हर चीज के लिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त देखकर उसका प्रारंभ किया जाता है। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो आपकी दुकान का मुहूर्त हो, चाहे मकान में प्रवेश करने का मुहूर्त हो, यात्रा करने का मुहूर्त हो, हर विषय में हम मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त देखना हर एक के लिए संभव नहीं है, उसके लिए ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। और यह भी निश्चित है कि हम हर छोटी छोटी बातों के लिए, हर छोटे से कार्य के लिए किसी विद्वान के पास उसका मुहूर्त निकलवाने के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसा क्या करें कि हमारे को जो कार्य हम सोचकर घर से निकल रहे हैं उसमें हमें सफलता प्रदान प्राप्त हो, उसमें हमें सिद्धि प्राप्त हो, कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। तो ऐसा क्या करें, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको 7 वार जो होते हैं सोमवार से लेकर के इतवार तक, प्रतिदिन हम क्या खा करके घर से निकलें और किस तरह के वस्त्र पहन करके निकलें जो कि हमारे कार्य के लिए सफलता को निश्चित कर दे। यानी कि हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए कि जिस कार्य के लिए हम घर से निकल रहे हैं, घर से चलना प्रारंभ कर रहे हैं आज सुबह सुबह, उस कार्य में हमें सफलता प्रदान प्राप्त हो और हमारा दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत हो, बिना विघ्न बाधाओं के हमारा दिन व्यतीत हो और हमारे सभी कार्य सफल हों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सोमवार से। सोमवार के दिन आपको घर से निकलते समय अपना चेहरा दर्पण में देखना है। दोस्तों, आपको दर्पण में चेहरा देखकर घर से बाहर निकलना है सोमवार के दिन। और सोमवार के दिन वस्त्र कैसे पहनने हैं दोस्तों? आपको श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र पहनने हैं, या हल्के आसमानी रंग के वस्त्र पहनने हैं, या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। तो सोमवार को अपने को कार्य सिद्धि करने के लिए, कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारा दिन भर का कार्य बिना किसी विघ्न बाधा और व्यवधान के संपन्न हो, उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि सोमवार को हमें श्वेत वस्त्र या हल्के पीले रंग के वस्त्र या हल्के नीले रंग के, जिसको आसमानी रंग बोलते हैं दोस्तों, उस रंग के वस्त्र धारण करने हैं। और अगर हम सारे वस्त्र उस रंग के धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों में थोड़ी सी समस्या है कि वो हर रंग धारण नहीं कर सकते, तो उसके लिए कम से कम आपका जो ऊपर का वस्त्र है, यानी कि शर्ट आप पहनते हैं या आप टी शर्ट पहनते हैं, जो भी आप पहनते हैं, कम से कम वो श्वेत रंग की, हल्के पीले रंग की या हल्के आसमानी रंग की होनी चाहिए। महिलाएं भी इसी तरह के वस्त्र धारण करें दोस्तों। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि गाढ़ा नीला, काला और सलेटी, ग्रे कलर जिसको बोलते हैं, इस रंग के वस्त्र तो बिल्कुल धारण नहीं करने हैं दोस्तों सोमवार के दिन। तो सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देखें बाहर निकलने से पहले, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आज का दिन मंगलमय हो, मेरे सारे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा और व्यवधान के संपन्न हो। ये कामना तो अपने को जब भी अपने को घर से निकलना है दोस्तों, रोज सुबह भगवान के समक्ष
हाथ जोड़ करके ये मंगल कामना करनी है कि आज का हमारा दिन अच्छा व्यतीत हो, हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न, बाधा और व्यवधान के संपन्न हो और हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो। तो ये रही सोमवार की बात। अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को गुड़ खा करके, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसको खाइए दोस्तों। गुड़ का सेवन करके घर से बाहर निकलना है। और मंगलवार को वस्त्र कैसे पहनने हैं दोस्तों? लाल रंग के पहनने हैं। लाल रंग के वस्त्र अगर आप नहीं पहन सकते तो कम से कम हल्का लालिमा लिया हुआ वस्त्र जरूर धारण। अगर आप टाई का इस्तेमाल करते हैं, टाई लगाते हैं, तो या तो लाल रंग की टाई पहने या ऐसी टाई पहने जिसमें लाल रंग हो। आप बेल्ट ऐसी पहन सकते हैं जिसमें लाल रंग हो। आप लाल रंग के मोजे पहन सकते हैं। आप लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं। तो लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने हैं मंगलवार के दिन और गुड़ का सेवन करके आपको घर से बाहर निकलना है, अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य का प्रारंभ करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चलते हैं बुधवार की ओर। बुधवार के दिन किसका सेवन करना है? बुधवार के दिन हमें घर से बाहर निकलने से पूर्व हरा धनिया, साबुत धनिया जो होता है, जो मसाले में धनिया मिलता है, साबुत धनिया, उसका सेवन करना है दोस्तों। और वस्त्र कैसे धारण करने हैं? हमें हरे रंग के वस्त्र धारण करने हैं। हल्का हरा रंग के शर्ट आप पहन सकते हैं, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। आप महिलाएं भी हल्के हरे रंग के या गाढ़े रंग हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। पुरुष अगर हरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहते, हरे रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहते, तो वो हरे रंग की टाई लगा सकते हैं, हरे रंग के मोजे पहन सकते हैं या हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन दोस्तों हमें साबुत जीरे का सेवन करना है। साबुत जीरा खा करके घर से निकलना है। कितना खाना है? एक चुटकी भर खाना है। हरा धनिया भी कितना खाना है? एक चुटकी भर खाना है। अब आप दोस्तों ये भी कहेंगे कि मंगलवार को गुड़ खाना, डायबिटीज वाले क्या कहें? दोस्तों छोटा सा टुकड़ा खाना है, सिर्फ इतना छोटा सा टुकड़े का आपको मुंह में गुड़ रख करके उसका सेवन कर लीजिए दोस्तों, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो बुधवार के दिन साबुत हरा धनिया जो किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है, किराना की दुकान में मिल जाता है, उसको एक चुटकी भर आपको सेवन करना है और हरे रंग के वस्त्र धारण करने हैं दोस्तों। बृहस्पतिवार के दिन हमें जीरे का सेवन करना है दोस्तों। साबुत जीरा जो पंसारी की दुकान में आसानी से उपलब्ध है, जीरे का सेवन करिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करिए, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करिए, गोल्डन वस्त्र धारण करिए। अगर आप सुनहरे रंग की, पीले रंग की कमीज पहनना चाहते हैं, पीले महिलाएं भी पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी, अति उत्तम है दोस्तों। नहीं तो टाई अगर आप पहनते हैं तो पीले रंग की टाई लगा सकते हैं, पीले रंग का रुमाल रख सकते हैं, पीले रंग के मोजे धारण कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन दही का सेवन करके दोस्तों घर से निकलना है। दही का सेवन करिए और श्वेत वस्त्र धारण करिए। अगर श्वेत शर्ट पुरुष तो आसानी से पहन सकते हैं, महिलाएं भी ब्लाउज सफेद पहन लें और कोई भी वस्त्र सफेद धारण कर लें, या ऐसी साड़ी पहन लें या ऐसा सूट पहन लें, जो भी वस्त्र वो धारण करती हो, चाहे वो वेस्टर्न पहनती हो चाहे इंडियन पहनती हो, उसमें कम से कम एक वस्त्र श्वेत अवश्य हो। और अगर पुरुष हैं तो वो ऐसी टाई लगा सकते हैं कि जिसमें सफेद रंग आता हो, नहीं तो सफेद रंग की कमीज पहने, सफेद रंग का रुमाल रखें, सफेद रंग के मोजे पहने दोस्तों, और दही का सेवन करके आपको घर से निकलता है। शनिवार के दिन काली मिर्च या अदरक, साबुत काली मिर्च होती है, दो काली मिर्च साबुत मुंह में रखिए, उन्हें चबाइए दोस्तों। या आप जो है अदरक का सेवन, अदरक हर घर में आसानी से उपलब्ध है, अदरक का सेवन, अदरक का जरा सा टुकड़ा लीजिए, उसको मुंह में रखिए, उसका सेवन करिए और घर से निकलिए। और शनिवार के दिन आपको वस्त्र कौन से पहनने हैं दोस्तों? शनिवार के दिन आपको काले रंग के, सलेटी रंग के, ग्रे कलर के या नीले रंग के, डार्क नीला कलर, गाढ़ा नीला कलर, इसके वस्त्र धारण कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आपको पूरा वस्त्र धारण करने में कोई परेशानी है तो इन रंग के आप रुमाल रख सकते हैं, टाई में वो रंग ले सकते हैं, या आप मोजे उस कलर के पहन सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं रविवार यानी कि इतवार के दिन। इतवार के दिन आपको पान का सेवन करके घर से निकलना है दोस्तों। आप पान का पत्ता घर में ला करके रख लीजिए,
उसके टुकड़े में उसको थोड़ा सा तोड़िए पान को। अगर आप पूरा नहीं खाना चाहते, पान के पत्ते को थोड़ा सा तोड़िए और उसमें थोड़ी से सौंफ या गुलकंद रख करके खा लीजिए। अगर गुलकंद रख के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इतवार के दिन पान का सेवन करके घर से निकलना है और लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। अगर आप चटक लाल रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हल्का टमाटरी रंग ले सकते हैं। इस दिन आप सुनहरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपको इन रंगों के वस्त्र धारण करने में कोई परेशानी है तो आप जो हैं उस रंग के रुमाल, टाई या मोजे, ये तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तीनों में से कोई भी इस्तेमाल, पर वो रंग आपके शरीर पर अवश्य होना चाहिए। आपके शरीर के साथ उस रंग के वस्त्र अवश्य होना चाहिए। अब आप कहेंगे अब इसको याद कैसे रखें कि हम रोज खा करके निकलेंगे, भूल जाएंगे। इसका एक तरीका बताता हूं। एक कागज पर दिन लिख लीजिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार और इतवार, और उसके आगे जिस चीज का सेवन करने के लिए मैंने बताया है उसको लिख लीजिए। कंप्यूटर से उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने बाथरूम में लगा लीजिए। जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां आपको पढ़ेंगे तो आपको रोज याद रहेगा कि आज आपको क्या सेवन करके घर से निकलना है दोस्तों। और भी इसका एक तरीका है, आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं या आप जहां बैठकर नाश्ता करते हैं, डाइनिंग जो स्पेस है आपके घर का, वहां पर भी एक कागज पर लिख करके इसको लगा लीजिए। ऐसी जगह पर लगाइए जहां से ये आपको आसानी से दिखता रहे दोस्तों। और इसका एक तरीका और बताता हूं, 7 दिन की 7 डिब्बियां बना लीजिए दोस्तों। आप छोटी छोटी डिब्बियां ले लीजिए, एक में गुड़ भर लीजिए, एक में जीरा भर लीजिए, एक में साबुत धनिया भर लीजिए, एक में काली मिर्च भर लीजिए और उनको अपनी डाइनिंग टेबल पर या डाइनिंग टेबल के पास डाइनिंग स्पेस में कहीं भी रख लीजिए और उस पर डिब्बी पर अपने दिन के नाम लिख करके चिपका दीजिए दोस्तों। कि आपको सोमवार को जैसे दर्पण देखना है तो सोमवार को खाली डिब्बी रखिए, उसमें लिख दीजिए ऊपर सोमवार दर्पण में चेहरा देखकर घर से निकलना है। इस तरह से 7 छोटी छोटी डिब्बियां बना लीजिए। जिस दिन आपको जो वस्तु सेवन करनी है वो वस्तु उसमें रख लीजिए दोस्तों और उसका नाम उसके ऊपर लिख लीजिए और इससे आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं। निश्चित मानिए दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को सरल बना देंगे, आपको आपके दैनिक कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे और आप जिस कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं उसमें आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होगी और आपका दिन बिना किसी व्यवधान, बिना किसी रुकावट, बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा के व्यतीत होगा दोस्तों। मेरे ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करके देखिए, अवश्य ही निश्चित रूप से आपको लाभ होगा दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।